जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का नोट्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल 10/3/2023 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे आपको बताना है आर वी का रिलेशन टीई के साथ दिया हुआ है, ऐसे ही ई एल का रिलेशन किसके साथ होगा। आर आपका 18 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। 18 से 20 के बीच में 2 का अंतर है, यानी कि 2 ऐड किया गया। 22 से 5 के बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये अपोजिट है, क्योंकि 22 और 5 27 होता है। अपोजिट लेटर का सम होता है 27। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अपोजिट लेटर लिखा गया है। ऐसे ही सेम यहाँ पे आपको बताना है, ई 5 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। 5 और 2 7 7 पर आता है जी। 12 का अपोजिट होता है 15, 15 पे यहाँ पे आएगा आपका ओ, यानी कि आंसर हुआ जी ओ, बी ऑप्शन लॉक किया जाए राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। ये देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए सी टी आई वी आई सभी में है, कॉमन है। यहाँ पे हमने कट कर दिया, ये कट कर दिया। इसमें जेड आता है 26 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एस 19 पर, एस 19 पर और टी 20 पर आता है। यानी कि सबसे जो लास्ट नंबर है वो 5 नंबर है। 5 नंबर 5वें नंबर पे आएगा। एक नंबर जो है वो चौथे नंबर पे आएगा। तो यहां पे चौथा नंबर बताना है तो आप कहेंगे सर एक्टिविटी आएगा। एक्टिविटी यानी कि सी ऑप्शन को लॉक किया जाए राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन है। सी आपका आता है 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एम 13 पे आता है, ई 5 पे आता है, एन 14 पे, टी 20 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ओ 15 पे, सी 3 पर, पी 16 पर, आर 18 पर आता है। यहाँ पे हम देखें कि 3 से 5 बनाया गया, 3 से 5 बनाया गया है तो +2 किया गया है। 5 से 3 -2 किया गया है। 13 से 15 +2 किया गया। 5 से 3 -2 किया गया। 14 से 16 किया गया है, +2 किया गया है। 20 से 18 किया गया है, -2 किया गया है। यानी कि यहाँ पे रूल लगा है +2 -2 +2 -2 का। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां सेम ऐसे ही इसके अंदर भी लिखा हुआ है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सेम रूल लगा है। एफ आपका 6 नंबर पे, 1 पे, 20 पे, 8 पे, 5 पे, 18 पे आता है। यहां पे सबसे पहले आपको +2 करना है, फिर -2, फिर +2, -2 +2 -2 करना है। यहाँ पे 8 8 का एच आया, एक में से 2 माइनस करोगे, यहाँ पे आपका आ गया वाई। 20 2 22, 22 पर वी। 8 में से 2 माइनस करोगे, 6 6 पर एफ आएगा। 5 में 2 आप ऐड करते हो, 7 7 पर जी आता है। 18 में से 2 माइनस करोगे, 16 16 पर पी आता है। आपका राइट आंसर, ये आपका आंसर है एच वाई वी जी, सी ऑप्शन लॉक किया जाए राइट आंसर। आगे चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखें, इसके अंदर अलग बताना है, कौन सा अलग है। ये हाई स्कूल अपोजिट लिखा हुआ है, क्रैक्स अपोजिट लिखा हुआ है, मैन अपोजिट लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है। जे का अपोजिट होता है जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। पी का होता है काला पानी, यानी कि ये एक अपोजिट लेटर नहीं है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां पे रूल क्या लगा है, अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसके हमें पेयर बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 5 5 के या फिर 3 3 के पेयर बन सकते हैं।
1 2 3 यहाँ पे अगर हम पेयर बनाते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे बनेगा और फिर यहाँ पे बनेगा, तो ये पेयर तो सही से नहीं बनाया जा रहा। तो आगे देखिए 5 5 के पेयर बना के देखते हैं। यहाँ पे 5 का पेयर यहाँ हो गया, यहाँ पे 5 का पेयर हो गया, यानी कि यहाँ पे सी है, डी आ जाएगा। यहाँ पे ये पेयर भी नहीं बन रहा है प्यारे बच्चों। इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ ए बी सी डी ई आए, यहाँ पे बी सी और डी आ जाए, यहाँ पे ए बी सी डी आ जाए, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ ए बी। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपका जो पेयर बना है वो एक बना है, फिर ए बी बना है, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई बना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आप कहेंगे बी सी डी बी डी, ये हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। लॉक किया जाए राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सीरीज का प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप कहेंगे 48 के अंदर 87 के बीच डिफरेंस क्या है? यहां पे डिफरेंस है 39 का। 165 में 87 का डिफरेंस है 78 का। यहां 39 का डिफरेंस है, आगे 78 का डिफरेंस है, यहाँ पे 39 का डिफरेंस है, आगे 78 का डिफरेंस होगा। 78 इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 399। लॉक किया जाए प्यारे बच्चों ए ऑप्शन को, 399, यानी कि इसके अंदर 39 78 39 78 की सीरीज ऐड हो रही है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एनालॉगी का प्यारा सा क्वेश्चन है। भूटान का संबंध थिम्पू से है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। इसी प्रकार बांग्लादेश का गलत हो गया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद बिल्कुल राइट आंसर है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। रोम इटली रॉन्ग हो गया। चीन हांगकांग गलत हो गया। यानी कि आपका पाकिस्तान इस्लामाबाद राइट आंसर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे लिखा हुआ है डीओ को 60 लिखा जाता है। डी आता है 4 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, 60 लिखा गया है। 15 मल्टीप्लाई 4, यानी कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे आपका 60 आ गया। ऐसे ही पी 16 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, इन सभी का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 720 आता है। ऐसे ही आपको देखना है सी ए टी, सी ए टी का सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, टी 20 नंबर पे आता है। 20 या 60 होगा। डी ऑप्शन लॉक किया जाए राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखें, यहां पे लिखा है साइट का संबंध इंजीनियर से है। इंजीनियर साइट पर रहता है, तो यहां पे हम कहेंगे सबसे पहले प्लेस दिया हुआ है, साइट दी हुई है, स्थल दिया हुआ है, यानी कि हम यहां पे कहें कि हाउस के अंदर कौन रहता है? नौकर रहता है। क्लियर है? बिल्कुल बात सही है, सेम ऐसे ही बना हुआ है। यहां कहा गया है वैज्ञानिक प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक रहता है, ना कि वैज्ञानिक में प्रयोगशाला। तो ये यहाँ पे उल्टा रिलेशन लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ पे पंसारी दुकान, ये दुकान पहले आना था, पंसारी बाद में आना था, क्योंकि जो व्यक्ति है वो बाद में दिया हुआ है और यहाँ पे पंसारी जो है पहले दिया हुआ है, ये बाद में आना था, दुकान पहले आनी थी, यानी कि ये भी गलत हो। वेटर रेस्टोरेंट, तो प्यारे बच्चों रेस्टोरेंट पहले आना था, वेटर बाद में आना था, ये भी आपका गलत हो गया। आपका फर्स्ट ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, हाउस नौकर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा हुआ है एन वाई का भाई है और वाई बी की बहन है, बी जेड की पत्नी है और सी वाई की मां है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम कहेंगे एन जो है वाई का भाई है, एन वाई का भाई है। यहां पे प्लस का चिन्ह लगाया हमने। वाई बी की बहन है, वाई कौन है? बी की बहन है, यहां पे हमने बहन का चिन्ह लगाया। आगे देखें
बी जेड की पत्नी है। बी कौन है? जेड की पत्नी है। यहां पे हमने कहा जेड की पत्नी है बी, ये माइनस का चिन्ह, यहां पे प्लस का चिन्ह आ गया। आगे कहते हैं सी वाई की मां है। सी कौन है? वाई की मां है सी, ये मां है। पूछा गया है जेड सी से कैसे संबंधित है? जेड जो है वो सी से कैसे संबंधित है? दामाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? दामाद से संबंधित है। यहां पे आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है कपड़े दर्जी से संबंधित है, बढ़ई फर्नीचर से है, आभूषण सुनार है, कविता कवि है। यानी कि कपड़े जो है वो दर्जी सीलता है, बनाता है। इसी प्रकार से फर्नीचर नहीं, यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, सुनार आभूषण बनाता है, कवि कविता बनाता है। यानी कि आपका अलग कौन सा हुआ? यहां पे बी ऑप्शन अलग हुआ। रिलेशन सभी के सेम है, लेकिन लिखा हुआ उल्टा है कि बढ़ई बाद में लिखा हुआ होना चाहिए था, फर्नीचर पहले लिखा होना चाहिए था। यहां पे बढ़ई पहले आया है, इस वजह से आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखें प्यारे बच्चों, 58 का संबंध 319 से दिया हुआ है, 32 का संबंध 176 के साथ दिया हुआ है। तो यहां पे हम प्यारे बच्चों करें 58 मल्टीप्लाई 5 यदि हम करते हैं तो यहां पे आपका आता है 8 5 40, 4 25 और 4 29। यहां पे आपका आ गया 290। 290 में डिफरेंस है 29 का, यानी कि यहां पे यदि मैं 29 ऐड करता हूं तो ये आपका आता है 319। यहां पे ये 29 आया है। ओके, कोई बात नहीं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 176 आया है 32 का, तो 32 का मल्टीप्लाई 5 से अगर हम करते हैं तो 5 ये 15, यहां पे आ गया 10, ये हो गया 160। 160 में यहां पे कितने ऐड हो रहे हैं? 16 ऐड हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका 176। यहां पे 16 ऐड किया गया है, यहां पे 29 ऐड किया गया है। प्यारे बच्चों 58 का हाफ करके ऐड किया हुआ है, 58 का हाफ करके ऐड किया हुआ है, 32 में भी हाफ करके ऐड किया हुआ है। सेम आप ऐसे ही इसके अंदर कर पाएंगे। यहां पे हम कहेंगे 76 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 5 छंग 30 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 7 35, 35 और 3 38 आ गया, यहाँ पे 380 आ गया। 76 का हाफ यदि हम करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 38। 38 हम ऐड करते हैं यहाँ पे 8 और ये आपका आ गया 418। 418 को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया 8 का संबंध 63 से है, 63 से 81। प्यारे बच्चों यहां पे हमें लग रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है, 63 आ गया। यहां पे 8 में प्लस 1 किया गया, 9 9 का स्क्वायर यहां पे लिखा गया है 81। यहां पे ऐसे ही आप कहेंगे 11 में 11 का स्क्वायर माइनस 1 आपका 120 आ गया, यहाँ पे 121 माइनस 1 करेंगे तो 11 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 12 का स्क्वायर होता है 144। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आगे यहां हम कहेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे गलत हो गया। 5 का स्क्वायर माइनस 1 24, वेरी गुड। यहाँ पे हम कहेंगे 6 का, तो यहाँ पे गलत है, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे कहेंगे 7 का स्क्वायर, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 से आगे 8 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी गलत हो गया। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आप कहोगे 9 माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे आपका सी आ गया, और 9 में 1 ऐड करोगे 10, 10 का स्क्वायर आपका होता है 100, 100। यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां फिगर काउंटिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि यहाँ पे 3 आया है, 1 2 3 यहाँ पे भी 3 आया है, 1 2 3 यहाँ पर भी 3 आया है। जब इन दोनों फिगर को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का और निर्माण होता है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल का और निर्माण होता है। बैक साइड यदि हम यहाँ पे ऐसे चेक करते हैं तो एक भी नहीं बन रहे, तो यहाँ हम कहेंगे 3 तिया 9, 9 और 2 11, यहाँ पे 11 राइट आंसर। ट्रायंगल कितने बने प्यारे बच्चों? 11 बने। डी ऑप्शन लॉक किया जाए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 116 का रिलेशन 13,456 के साथ है। तो प्यारे बच्चों ये तो एक स्क्वायर शेप में लिखा हुआ लग रहा है, तो आप स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने कहा है 116, 116 का स्क्वायर हमें चेक करना है। 6 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा 36, 11 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा 121, 11 मल्टीप्लाई 6 66, 66 का डबल होगा यहाँ पे 132। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां हम सबसे पहले 6 लिखेंगे, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 5 बन गया और ये यहां चला जाएगा, ये आपका आएगा 3 1 13,456 यानी कि एक स्क्वायर है। ओके बिल्कुल। यहां पे आप 108 का चेक करेंगे, 108 का हम चेक करते हैं, यहां आपका आएगा 8 का 64, 10 का 100, 8 80, 80 का डबल 160, यहां हमने लिखा 4, ये 6 हो गया, यहाँ पे 16 1, ये आपका आया 11,664। बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखें प्यारे बच्चों, यहाँ 104 का निकालेंगे, 104 का आता है यहाँ पे 16, 10 का आता है 100, 10 मल्टीप्लाई 4 40, 40 का डबल आप करोगे 80, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, यहाँ पे 1, ये 8, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे ये आ गया 10,816, यहाँ पे 10,886 लिखा हुआ है, ये एक स्क्वायर शेप में नहीं लिखा हुआ, ये एक स्क्वायर शेप में नहीं लिखा हुआ। 112 का चेक करते हैं, 112 को हम लिखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121, 11 दूनी 22, 22 का डबल 44, यहाँ पे हमने लिखा 4 और यहाँ पे 4 का फिर दोबारा से 4 लिखेंगे और यहाँ पे आएगा ये 5 और ये 12, 12,544 यानी कि ये भी एक स्क्वायर शेप में है। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन अलग है बाकी सभी से। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा है 64 हैशटैग 58 हैशटैग 32 इक्वल -26। ऐसे ही आपको रूल बताना है, हैशटैग के स्थान पर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा या फिर डिवाइड आएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों किया गया है 64 माइनस 58 माइनस 32 इक्वल माइनस के 26। यहाँ पे 64 में से आप 58 माइनस करते हो तो यहाँ पे बचते हैं 6, माइनस 32 करते हो तो यहाँ पे आपका आता है माइनस के 26। इसी प्रकार से आप करेंगे 104 में जब 17 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 87, 87 में माइनस करेंगे 89 तो यहाँ पे प्राप्त हुए माइनस के 2, यहाँ माइनस के 2 लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से आपको करना है 56 माइनस 7, 56 में से 7 माइनस करते हो तो आता है 49, 49 माइनस 24 यदि हम करते हैं तो यहां हमें प्राप्त होते हैं 25। तो आपका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है 15,265 का रिलेशन 3,053 से है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लगभग लगभग हमें ये 5 से मल्टीप्लाई लग रहा है, यानी कि हम करके देखते हैं एक बार। 3,053 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 5 दिए 15, 5 5 25 और 1 26, 2, तो यहाँ पे आपका आ गया 15,226, 15,226 यानी कि ये आप 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हम करते हैं 5 दिए 15 बचा 1, 5 5 25, 25 और 1 26, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 1 हो गया, 5 50, 50 और 1 51, यहाँ पे आया 51 165,
जो कि यहाँ पे 265 लिखा हुआ है, ये गलत हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्यारे बच्चों जब 66 247 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 33 12 35 ही आएगा। क्लियर है। यहाँ पे भी आप जब 25 247 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 12 62 15। यहाँ पे आपका डी भी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन अलग है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन को लॉक किया जाए राइट आंसर। बाकी रूल क्या लगा हुआ है इसके अंदर, मल्टीप्लाई 5 का रूल लगा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें प्लस और माइनस को चेंज करना है, यहाँ पे मैं माइनस का चिन्ह लगा दूं और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप कहोगे सबसे पहले 6 आ गया, यहाँ पे डिवाइड किया तो 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 बराबर 20। तो यहां हम कहेंगे 8 पंजो 40 माइनस 6 प्लस 4। तो यहां अभी अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस के 34 प्राप्त हुए, प्लस 4 करते हैं तो माइनस के 30 प्राप्त हुए, जबकि यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ये गलत हो गया फर्स्ट आपका। सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड में यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इक्वल 14। यहाँ पे आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 प्लस 4। यहां हो गया 8 दिया 24, 24 माइनस 6 प्लस 4। तो 6 में से 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस के हमें प्राप्त हुए 18, 18 में जब हमने 4 ऐड किए तो माइनस के 14 प्राप्त हुए, माइनस के 14 प्राप्त हुए। यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है और यहाँ माइनस का आया है, और इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। यहाँ पे आएगा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। गलती से यहाँ पे आपको ना तो फर्स्ट ना सेकंड नहीं करना है, इसने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले कुछ दीवारें टूट गई हैं, कुछ दीवारें जो हैं वो टूट गई हैं, यहाँ पे हमने लिखा दीवारें टूट गई हैं। क्लियर है। सभी खिड़कियां टूटी हुई है, खिड़कियां अंदर है और टूटी हुई बाहर। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि सभी आया है फर्स्ट पर्सन खिड़कियां है और टूटी हुई सेकंड है, तो यहाँ पे खिड़कियां अंदर आएगी, खिड़कियां, ये आ गया। कुछ दीवारों को पेंट नहीं किया गया, कुछ दीवारों को पेंट नहीं किया गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कुछ दीवारों को पेंट नहीं किया गया, तो ये आ गया पेंट। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। कुछ टूटी खिड़कियां हैं, कुछ टूटी खिड़कियां हैं, बिल्कुल है, कुछ टूटी हुई खिड़कियां हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, कुछ का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल किया गया है, फर्स्ट आपका राइट हो गया। आगे देखें, यहां पे कहा गया सभी खिड़कियां रंगी हुई है, सभी खिड़कियां रंगी हुई है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो गया। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ए ऑप्शन को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे वैन आरेख का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर हमें बताना है कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग शिक्षित और अमीर हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं हैं। कितने लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, ये एजुकेटेड वाला गोला आ गया, और अमीर भी हैं, रिच भी हैं, इस सर्किल में भी आ गया, लेकिन वो फेमस नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आप कहेंगे इन दोनों को कॉमन क्या दर्शा रहा है, इन दर्शा रहा है, यानी कि आपका सी ऑप्शन लॉक किया जाए राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक वाटर इमेज का क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसे हम अगर वाटर इमेज में देखते हैं तो ये हमें सी ऐसे दिखाई देगा, आर ऐसे दिखाई देगा, आई सेम ऐसे दिखाई देगा, सी के ऐसे दिखाई देगा और ई ऐसे दिखाई देगा, टी ऐसे दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे
आर सेम है। यहाँ पे ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे आर आएगा, ये आर आएगा, ये सी बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधा आएगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? लॉक किया जाए ए ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आकृति छुपी हुई है, ये हमें देखकर बतानी है। ये आकृति यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ भी नहीं बन रही। प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये आकृति सेम हमें यहाँ सी ऑप्शन में दिखाई दे रही है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ये सेम ऐसे ही बनी हुई है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये एक सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल का। इसके अंदर यहां एक सर्किल दिया हुआ है, यहां ट्रायंगल दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है। ये स्क्वायर जो है ये आगे बढ़ रहा है और सर्किल भी ऐसे ये सभी रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी कि सर्किल यहां था, यहां पे आ गया। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ पे चला गया, ये स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ऊपर चला गया और एक और बढ़ गया। यानी कि इसके अंदर जो ऊपर टॉप में आ रहा है उसमें +1 होता आ रहा है, +1 हो रहा है और ये सभी ऐसे घूम रहे हैं। ये सभी एंटी क्लॉकवाइज शेप में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे स्क्वायर आएगा। इसके अंदर 3 स्क्वायर बने हुए हैं। यहाँ उसके बाद सर्किल का नंबर है, सर्किल यहाँ 2 बने हुए हैं। ट्रायंगल ऊपर जाएगा, ट्रायंगल 2 है तो एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये आकृति छुपी हुई है, वो हमें देखकर बताना है। यहाँ इसमें ये आकृति नहीं छुपी हुई, ये आकृति नहीं छुपी हुई है, इसमें भी नहीं छुपी हुई है, इसमें भी नहीं छुपी हुई है। यहाँ पे ये आकृति छुपी हुई है प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे कुछ बनी हुई है, सेम बना हुआ है। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ ये आकृति आपको बताना है, सन्निहित है, इसमें छुपी हुई है। ये यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ ऐसा इसमें बना हुआ है। यहाँ पे ये ये वाली आकृति इसी के अंदर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए में लॉक किया जाए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और ये बाकी किसी में बनी हुई नहीं है। मुझे उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।